Good morning, dear students. Welcome in science class. Today we are discussing part D and E of lesson 12. Hope you have completed your notebooks. Today we will discuss the questions. First, why do we usually not see the star during the day? आपको डे टाइम में स्टार्स अपीयर नहीं होते या फिर फेंट अपीयर होते हैं. Why is it so? We usually don't see the stars during the day because of the sun's brightness. क्योंकि सन की ब्राइटनेस इतनी ज़्यादा हाई होती है कि आपको स्टार्स बिल्कुल दिखते ही नहीं हैं. सन की शाइन इतनी ज़्यादा होती है, लाइट इतनी ज़्यादा होती है कि जो स्टार्स हैं वो उस टाइम में आपको फेंट नज़र आते हैं. जब सन सेट हो जाता है नाइट टाइम में तो आपको स्टार्स अपीयर होते हैं, दिखते हैं, शाइन करते हुए नज़र आते हैं. क्यों? क्योंकि सन की ब्राइटनेस उस टाइम कम हो जाती है. In which part of the sky are we likely to find Venus when it is visible as an evening star? हम कहते हैं ना वीनस एंड मरकरी, मॉर्निंग एंड इवनिंग स्टार, हम दोनों कहते हैं इनको. तो वीनस आपको कहाँ अपीयर होता है? हम कहते हैं ना इट इज़ अपीयर एज अ स्टार इन द नाइट स्काई. तो कैसे अपीयर होता है? आपको कैसे पता चलेगा? स्टार्स तो बहुत सारे होते हैं, फिर पता कैसे चलेगा कि ये वीनस है? We are likely to find Venus very low near the horizon in the sky when it is visible as an evening star. आपको हॉरिजॉन के पास नज़र आता है, जिससे आपको एक बिल्कुल मून के पास अलग सा शाइन करता हुआ स्टार नज़र आता है और थोड़ा सा आपको क्लोज अपीयर होता है बाकी स्टार्स से. तो हमें पता चल जाता है कि ये कौन सा है प्लैनेट, कौन सा जो मॉर्निंग और इवनिंग स्टार की तरह अपीयर हो रहा है, दैट इज़ वीनस. Third, state the cause of apparent motion of the sun from east to west. सन की जो मोशन है वो ईस्ट टू वेस्ट अपीयर होती है. इसका क्या रीज़न है? क्योंकि हमारी अर्थ की जो मूवमेंट है वो कौन सी डायरेक्शन में है, तो बाकी सभी जो हमें सेलेस्टियल बॉडीज़ हैं वो आपको जिस डायरेक्शन में आपकी अर्थ की मूवमेंट है उससे अपोजिट डायरेक्शन में अपीयर होती हैं. ठीक है. The apparent motion of sun from east to west is because of rotation of earth on its axis from west to east. आपकी अर्थ की जो डायरेक्शन है वो कहाँ है? वेस्ट टू ईस्ट में मूव करती है. इसकी जो रोटेशन है वो वेस्ट टू ईस्ट है, इसलिए आपको बाकी सब सेलेस्टियल बॉडीज जैसे सन है, स्टार्स हैं, वो किस डायरेक्शन में मूव करते हुए अपीयर होते हैं? फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट. Fourth question, name the special star in the northern hemisphere. Why has it been useful for travelers? नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो पोल स्टार है, ध्रुव तारा है, ये स्पेशल स्टार है. और क्या इसके लिए जो ट्रेवलर्स हैं उनके लिए इसकी क्या यूज़फुलनेस है? क्योंकि आपको पता है पोल स्टार की जो डायरेक्शन है वो फिक्स होती है, और वो कौन सी डायरेक्शन है? नॉर्थ डायरेक्शन. तो जहाँ पे भी पोल स्टार है ट्रैवलर्स को पता चल जाता है कि हम कौन सी डायरेक्शन में है, नॉर्थ डायरेक्शन में. As it lies along the axis of rotation of Earth, it appears to remain fixed at one place and defines the north direction. So it has been useful for travelers. Part E. Define the term constellation. What is the meaning of constellation? It is a group of stars that appear to form some recognizable pattern or shape in the sky. कुछ जो स्टार्स हैं पर्टिकुलर पैटर्न बनाते हैं, शेप बनाते हैं, और इन्हीं को हम एक स्पेसिफिक नेम देते हैं, दैट इज़ द कॉन्स्टलेशन. कभी आप स्काई में देखते हैं कि आपको कुछ ग्रुप है स्टार्स का, कभी आपको ऐसा लगता है कि कोट बनी हुई है, किसी की इमेज बनी हुई है, तो वो जो ग्रुप है स्टार्स का जो एक पर्टिकुलर शेप बना रहा है, दिस इज नोन एज कॉन्स्टलेशन. इन वट रिस्पेक्ट इज द पोल स्टार डिफरेंट फ्रॉम अदर स्टार? अभी हमने डिस्कस किया कि पोल स्टार बाकी स्टार से डिफरेंट कैसे है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये पोल स्टार है और बाकी सभी स्टार्स अलग है. इट इज़ डिफरेंट एज इट अपीयर्स टू रिमेन फिक्स्ड एट वन प्लेस. ये अपनी पोजिशन चेंज नहीं करता. एज इट लाइज अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन ऑफ द अर्थ. जो अर्थ का एक्सिस है रोटेशन का, उसके लाइज है वहीं पे ही इसकी पोजिशन फिक्स है, और वो कौन सी डायरेक्शन को डिफाइन करता है? नॉर्थ डायरेक्शन को. सो
pole star is different from other stars. Write 2 points of difference between a planet and a star. क्या डिफरेंस है प्लैनेट्स में और स्टार्स में? बहुत सारे डिफरेंस है. अगर हम डिस्कस करें तो प्लैनेट का जो नंबर है वो फिक्स होता है, स्टार्स जो हैं वो उनका नंबर फिक्स नहीं है, अनकाउंटेबल है. काउंट कर सकते हो स्टार्स को? नहीं ना. प्लैनेट्स जो हैं वो अपनी मूवमेंट्स दिखाते हैं, वॉन्डरिंग, इनको हम कहते हैं वॉन्डिंग स्टार्स कहते हैं. जबकि जो स्टार्स हैं वो रोटेशन रिवोल्यूशन इस टाइप की मूवमेंट शो नहीं करते हैं. सो प्लैनेट्स की अपनी कोई लाइट नहीं होती है, स्टार्स की अपनी लाइट होती है. तो कुछ पॉइंट्स हैं, लेट अस डिस्कस. प्लैनेट्स आर सेलेस्टियल बॉडीज विच मूव अराउंड द सन एंड अपीयर लाइक टाइनी डिस्क्स. स्टार्स ये डिस्क की तरह अपीयर होते हैं, प्लैनेट्स क्योंकि ये हमारे क्लोज भी हैं. Stars are huge spheres of very hot gases and they appear as points or dots. They don't have light of their own, so they don't twinkle. Planets twinkle नहीं करते, इनकी अपनी light नहीं होती. And stars have their own light and appears to twinkle. Question 4. Why do stars appear to slightly shift their position in the night sky? Stars जो हैं वो अपनी पोजीशन को, ऐसा लगता है कि वो अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं नाइट स्काई में. ऐसा क्यों अपीयर होता है आपको? Stars appear to slightly shift their position in the night sky because of the rotation of Earth on its axis from west to east. Stars अपनी पोजीशन चेंज नहीं करते, इनफैक्ट हमारी अर्थ जो है वो मूव कर रही है, इसलिए हमें ऐसा लगता है कि जो स्टार्स हैं वो अपनी पोजीशन को क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं. दे आर, और वो भी स्लाइटली शिफ्टिंग लगता है कि ऐसा लगता है अभी ये स्टार यहाँ था और कुछ देर के बाद हमें उस स्टार की जो पोजीशन है वो चेंज दिखती है. दिस इज़ द रीज़न बिकॉज our earth is rotating from west to east. Question 5. Why do stars appear as point to us? Stars हमें point की तरह क्यों appear होते हैं जबकि planets हमें disk की तरह लगते हैं? स्टार हमें बिल्कुल पॉइंट की तरह लगते हैं, बस एक सन है स्पेशल जो हमारी अर्थ के क्लोज है, दैट्स वाई इट अपीयर्स लाइक अ बोल. अदरवाइज ऑल द स्टार्स अपीयर एज पॉइंट टू अस बिकॉज दे आर ग्रेट डिस्टेंस फ्रॉम द अर्थ, क्योंकि वो अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर हैं, दैट्स वाई दे अपीयर एज अ पॉइंट. होप यू अंडरस्टैंड पार्ट डी एंड ई. That's all about today's class. Thank you. Have a nice day.